दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 370 के बाद क्या बदला क्या पाया के बारे में। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से जूझ रहे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब अमन शांति की राह पर है। जम्मू कश्मीर के चारों ओर तरक्की की बातें हो रही हैं। कभी पाकिस्तान का राग अलापने वाले आज आतंक विरोधी दिख रहे हैं। यहाँ का युवा पत्थरबाजी प्रदर्शन को छोड़ अब अमन से अपना बेहतरीन मुस्तकबिल बेहतर करना चाहता है। वह धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लिए विकास चाहता है और उन्हें पता है कि पहले देश विरोधी लोग उन्हें इस्तेमाल करते थे, जो अब मुमकिन नहीं होगा। कश्मीरी युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है। इसका सबूत है सेना और पुलिस की रिक्रूटमेंट रैलियों में उमड़ता कश्मीरी युवाओं का भारी हुजूम। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रद्द किए जाने की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है। प्रदेश की आबोहवा अब बदल चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक के गढ़ रहे इलाकों से सरहद तक अमन की बयार बह रही है। हर ओर तरक्की की बातें हो रही हैं। कश्मीर में अब सड़कों पर न पत्थरबाज नजर आते हैं और न ही राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन करने वाले। गांवों शहरों में सरकारी इमारतों से लेकर सरहद तक हर ओर तिरंगा फहरा रहा है। यहाँ तक कि लाल चौक पर भी तिरंगा देखने को मिलता है, जबकि पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। आतंकवाद को दरकिनार कर युवा पीढ़ी काम धंधे में जुटने लगी है। ज़्यादातर युवा देश सेवा के लिए भारतीय सेना का रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों सेना में भर्ती होने के लिए कश्मीर और जम्मू में बड़ी बड़ी कतारें देखी गई। कश्मीर में बच्चे सड़कों पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ अब फिल्मी सितारे भी दोबारा से कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। आतंक की वजह से पीर पंचाल की 7 लेक्स पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई थी, लेकिन अब दूर दूर से आ रहे लोग यहाँ भी मौज मस्ती करते नजर आते हैं। हालांकि कुछ इलाकों में आतंकवादी वारदातें हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के सख्त रुख के चलते ज़्यादातर आतंकवादी और उनके मददगार अब गायब होने लगे हैं। बदलते हालात में अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी शांति है। इस साल 25 फरवरी को पाकिस्तान से समझौते के बाद दोनों ओर बंदूकें खामोश हैं। सेना ने उड़ी की आखिरी कमान पोस्ट लोगों के लिए खोल दी है। यहाँ लहराते 60 फीट ऊंचे तिरंगे के साथ आम लोगों के लिए खुला कैफे LOC के बदलते हालात को बयां करता है। अब यहाँ नागरिकों के आने पर सफ़ेद झंडा फहराना नहीं पड़ता। श्रीनगर से बारामूला और उड़ी की ओर पट्टन वैली में सेब के बागों में लोग अपने काम में मशगूल हैं। कभी आतंकवाद का गढ़ रहे बारामूला में भी माहौल बदला है। पत्थरबाजी के लिए बदनाम यहाँ के ओल्ड टाउन में अब हुड़दंगी नहीं दिखते। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि झेलम में बहुत पानी बह चुका है। आतंकवाद से लोगों को कुछ मिला नहीं, सिर्फ तबाही हुई है। 1 साल से यहाँ अमन है। एक दूसरे शख्स ने सड़क के निचली ओर दफनाए आतंकवादियों की ओर इशारा कर कहा कि हुकूमत का संदेश सबकी समझ में आ रहा है, अब कोई बचाने नहीं आएगा। एक शख्स ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कोरोना संकट में सेना उनकी बहुत मदद कर रही है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में भी हालात काफ़ी बदल रहे हैं। अनंतनाग में कई लोगों ने कहा आतंकवाद से भारी नुकसान हुआ है, युवा अब इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। कश्मीर के लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 370 का चंद लोगों ने फ़ायदा उठाया। बदले माहौल में अब सड़कें बनने लगी हैं, विकास के और भी काम शुरू हुए हैं। लोगों का कहना है कि हालात तेज़ी से सामान्य हो रहे हैं। कुदरत ने हमें जन्नत बख्शी है, लेकिन दहशतगर्दी से घाटी बदनाम हो गई। अब लोगों को सब समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही कश्मीर पर्यटकों से फिर से गुलजार होगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदातों में काफ़ी कमी आई है। वादी में 2019 में पथराव की 1999 वारदातें हुई, जबकि 2020 में 255 बार ही पत्थरबाजी हुई। इस साल 2 मई को पुलवामा के डागरपुरा में मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों को बचाने के लिए लोगों ने पथराव किया। इसके बाद बारपुरा में 12 मई को भी नकाबपोशों ने पथराव किया। इसके अलावा 2021 में पत्थरबाजी की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। इससे पहले 2018 और 2017 में पत्थरबाजी की 1458 और 1412 वारदातें दर्ज हुई थी। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन आतंकवादियों के लिए काल साबित हो रहा है।
पिछले 2 वर्षों में घाटी में 130 टॉप कमांडरों समेत 459 आतंकवादियों को मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्ती से 149 आतंकवादियों ने या तो सरेंडर किया है या वे जिंदा पकड़े गए हैं। 2 साल में लोकल मिलिटेंट्स की भर्ती में भी बहुत कमी देखने को मिली है। पहले आतंकवादियों के जनाजों से 5 से 10 स्थानीय लड़के आतंकवाद में शामिल होने के लिए निकलते थे। 370 से आज़ादी के बाद 300 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। कश्मीर से सटी एलओसी से 2019 और 2020 में 166 घुसपैठ की कोशिश हुई, जिनमें से 19 को नाकाम बनाया गया। 2021 में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने तक विभिन्न तंजीमों के सरगनाओं समेत 180 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर करीब करीब टूट चुकी है। 1 साल के दौरान आतंकवादी वारदातों में काफ़ी कमी देखने को मिली। पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकवादी रियाज नायकू को ढेर करना सिक्योरिटी फोर्सेज की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद उसके करीबी और अलगाववादी अशरफ सहराई के बेटे जुनैद सहराई समेत हिजबुल के अन्य कई बड़े आतंकवादी उमर फयाज उर्फ हमाद खान, जहांगीर, वसीम अहमद वानी और मसूद भट्ट भी मारे गए। अंसार गजवातुल हिंद के बुरहान कोका, लश्कर तोयबा के बशीर कोका, हैदर, इशफाक रशीद, जैश के सज्जाद अहमद डार, सज्जाद नवाबी, कारी यासिर और पाकिस्तानी आईडी एक्सपर्ट अब्बू रहमान और फौजी भाई को भी मार गिराया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को फ्री हैंड मिला। हालांकि शुरुआत के 2-3 महीनों में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। त्राल में गुज्जर भाइयों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को मारा गया। 2020 के पहले 7 महीने में 150 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2019 में इस अवधि में 126 आतंकवादी ढेर किए गए थे। 2019 में 188 आतंकवादी वारदातें हुई, जबकि 2020 में इनकी तादाद 120 रह गई। 2019 में 51 ग्रेनेड अटैक्स की तुलना में 2020 में 21 ग्रेनेड अटैक हुए। 2019 में 23 नागरिक मारे गए थे, जबकि 2020 में 22 की मौत हुई। 2019 में आतंकवादी वारदातों में 75 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, जबकि इस साल अब तक 36 जवान शहीद हुए हैं। इन 2 साल में अलगाववाद का लगभग खात्मा हो चुका है। अधिकारियों का मानना है कि इस कामयाबी की वजह आर्टिकल 370 को रद्द करना और अलगाववादियों पर सख्ती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने अलगाववादी नेताओं को जेल में डाला और उनके बैंक अकाउंट्स को सीज किया। साथ ही बड़े पैमाने पर उनकी संपत्तियों की भी कुर्की की। यह सख्ती लगातार जारी है। 2019 में लगभग 70 और 2020 में 6 अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया। 2019 के बाद से अलगाववादियों से आवासीय गार्ड, व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड और वाहन सुरक्षा कवर भी हटा लिया गया है। इसका असर यह हुआ कि पिछले 2 साल में शायद ही किसी अलगाववादी गुट ने बंद का आह्वान किया। ये गुट अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एकदम निष्क्रिय हो गए हैं। आपको बता दें, कश्मीर में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद पत्थरबाजी और अलगाववादियों के बंद के आह्वान ने जोर पकड़ा था। 2016 में पत्थरबाजी की रिकॉर्ड 2653 वारदातें दर्ज हुई थी। आतंकवाद और पथराव ने सिर्फ कश्मीर में भारी तबाही मचाई। 5 अगस्त को जो हुआ उस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह एक अच्छी बात है कि युवाओं ने महसूस किया है कि पथराव कोई समाधान नहीं। कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 हटने के बाद परिपक्वता दिखाई है। युवा जानते हैं कि आतंकवाद का रास्ता किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा खेलों पर ध्यान दे रहे हैं, जो उन्हें ड्रग्स से दूर रखने में मदद करता है। केंद्र ने कश्मीर के सबसे प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक संगठन जमायत इस्लामी पर भी अपना शिकंजा कसा है। टेरर फंडिंग के आरोप में सैकड़ों जमात कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कुछ अभी जेल में है। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के कम से कम 29 कार्यकर्ताओं को 2019 में और 8 को 2020 में हिरासत में लिया गया था। इससे अशांति फैलाने वालों की कमर टूटी है। आगे भी सरकार अशांति फैलाने वालों पर कोई ढील देने के मूड में नजर नहीं आती। बदली आबो हवा में अब कुछ कश्मीरी पंडित भी वापस घाटी लौटने लगे हैं। धार्मिक महत्व के मट्टन में कभी कश्मीरी पंडितों के 500 से ज़्यादा परिवार रहते थे, लेकिन 1990 में बदले हालात ने उन्हें अपना घर गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पट्टन के ऐतिहासिक मंदिर में सालों से सेवा कर रहे वयोवृद्ध पुजारी ने बताया कि कश्मीरी पंडित अब लौट रहे हैं। यहाँ कश्मीरी पंडितों के 20 परिवार हो गए हैं। करीब 30 साल पहले पलायन कर गए लोग फिर घाटी में मकान बना रहे हैं।
उनका कहना है कश्मीर बदल रहा है, सभी अमन चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का दंश याद कर अब भी अपनी माटी से अलग हुए कश्मीरी पंडित सिहर उठते हैं। 3 दशक बाद भी उन्हें उस दौर की यातनाएं याद आ जाती हैं। अपने भाई बहन, माँ बाप और बेटी को खोने का गम चेहरे पर साफ झलकता है, लेकिन 370 से आज़ादी ने उनमें नई आस भरी है। उन्हें उम्मीद है कि वे फिर से अपने घरों को लौट सकेंगे, फिर से घाटी पंडितों से गुलजार होगी, फिर से वे वितस्ता किनारे महाशिवरात्रि पर कर्मकांड कर सकेंगे। उधर सरकार ने भी पंडितों की घर वापसी की दिशा में तेजी से प्रयास शुरू किए हैं। घर लौटने के इच्छुक पंडितों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ट्रांजिट कैंप के लिए भूमि पहचान कर ली गई है। रोजगार के लिए पीएम पैकेज के तहत भर्तियां की जा रही हैं। घाटी में कश्मीरी पंडितों की जमीन पर हुए कब्जे छुड़ाने की कोशिशें भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने 2015 में 6000 ट्रांजिट आवास और 6000 नौकरियां स्वीकृत की थी। इसके लिए 920 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। इसके तहत बेसू और अन्य स्थानों पर ट्रांजिट कैंप बनाए गए। हाल ही में 5 जिलों में 2600 फ्लैट्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 278 कनाल जमीन भी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। ये सभी आवास पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ आवंटित किए जाएंगे। साथ ही घाटी के 7 अलग अलग स्थानों पर और 2744 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 356 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके लिए भी जमीन की पहचान कर ली गई है। ये सभी आवास 3 और 5 मंजिला होंगे। 1.5 साल में इन आवासों को पूरा करने की टाइम लिमिट निर्धारित की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसके तहत जमीन के चयन से लेकर उन्हें आपदा प्रबंधन को हस्तांतरित करने के कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि कश्मीरी विस्थापितों की जमीन और मकान पर किसी प्रकार का कब्जा न हो पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से श्रीनगर के हनुमान मंदिर समेत अन्य हिंदू धर्मस्थलों की दशा सुधारने की भी कोशिशें की जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44,167 परिवारों ने घाटी से 1990 में विस्थापन किया था। बड़गाम, कुलगाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग और पुलवामा में पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। पिछले दिनों लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तक 528 पंडित घाटी लौट चुके हैं। ये सभी पीएम पैकेज के तहत नियुक्त हुए हैं। हालांकि कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा तबका सरकारी प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 370 से आज़ादी के 2 साल हो गए, लेकिन सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। पंडितों की वापसी के दावे खोखले हैं। उनका कहना है कि पीएम पैकेज के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को घाटी भेजकर पुनर्वास की बात सरकार कर रही है, जबकि यह युवक तो विस्थापन के बाद पैदा हुए हैं। इन्हें विस्थापन के विषय में कुछ भी पता नहीं है। कश्मीरी पंडितों की संस्था रिकॉन्सिलेशन, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन के चेयरमैन सतीश महालदार का कहना है कि 370 से आज़ादी के बाद भी कुछ नहीं बदला है। सुरक्षा कारणों से मूल निवासी कश्मीरी पंडितों का कार्यक्रम तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने बताया कि संस्था ने 1 अगस्त को रोजगार और अन्य मामलों पर कार्यक्रम कराने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मना कर दिया। पीएम पैकेज में नियुक्त कर्मचारियों को 2 साल तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा रहा है। फिर ये कैसा पुनर्वास और घर वापसी है। वहीं पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इस साल शुरू में काफ़ी सैलानियों ने घाटी का रुख किया। पहलगांव में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि जनवरी-फरवरी में बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटकों ने उम्मीद जगाई है। कोरोना की दूसरी लहर ने सब कुछ चौपट कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में फिर कश्मीर पर्यटकों की पहली मुराद होगा। उधर श्रीनगर में डल झील के किनारे और पीर पंचाल की पीर की गली में भी सुबह शाम रौनक नजर आने लगी है। एलओसी पर संघर्ष विराम के 6 महीने पूरे होने पर राजौरी और पुंछ में लोग शांति बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। राजौरी में 120 किलोमीटर और पुंछ में 90 किलोमीटर तक फैली लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे गांव में रहने वाले लोग सहमे हुए थे। उन्हें सीमा पर गोलीबारी में जानमाल के नुकसान का डर सताता था। राजौरी में एलओसी से सटे 50 से अधिक और पुंछ में करीब 30 गांव हैं। राजौरी के 4 गांव घनी आबादी वाले हैं जो कांटेदार तार के आगे स्थित हैं, जबकि 8 गांव पुंछ जिले में कटीली तार से आगे स्थित हैं। राजौरी के नौशहरा सेक्टर के डिंग के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में आए दिन गोलाबारी होती थी। कठुआ से लेकर पुंछ तक
फायरिंग होती थी, पाकिस्तान संघर्ष विराम तोड़ता था। अब दोनों देशों ने एक साथ जो फैसला लिया उससे लोगों में आज खुशी का माहौल है। गोलाबारी के डर से हम फसल की बुआई और कटाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, अपने खेतों में नहीं जा पाते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी किया जा रहा है ताकि सभी को बराबर का हक मिले, कश्मीर को अपना और जम्मू को अपना हक मिले। यहाँ आने वाले वक्त में काफ़ी बदलाव होगा। केंद्र कश्मीर में युवाओं को रोजगार देने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर हो या फिर जम्मू, बदलाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से भ्रष्टाचार पर जबरदस्त कार्रवाई हुई है। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी एजेंसियों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर पूरी ताकत से कार्रवाई की। अब सीबीआई को किसी मामले की जांच के लिए सरकार की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सीबीआई स्वतंत्र तौर पर कार्रवाई कर सकती है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो भी सरकारी दखलंदाजी के बिना भ्रष्टाचार को लेकर शिकंजा कस रहा है। दोनों एजेंसियों ने भ्रष्टाचार और घोटालों में शामिल कई बड़ी मछलियों को काबू किया। इनमें पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राथर का बेटा हिलाल राथर, जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद नेंगरू, पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी, पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आदि शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई और एसीबी के पास केस चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले सीबीआई के पास मामलों की जांच जाती ही नहीं थी। आर्टिकल 370 हटने से पहले सीबीआई के पास जम्मू कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण मामले की जांच महबूबा मुफ्ती की बहन के अपहरण और एयरफोर्स कर्मियों की हत्या की थी। इसके अलावा किसी घोटाले या भ्रष्टाचार की जांच नहीं थी, क्योंकि सरकार सिफारिश ही नहीं करती थी। अब सीबीआई के पास जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाला, गन लाइसेंस घोटाला, बैंक घोटाले आदि की जांच है। अन्य भ्रष्टाचार के भी कई मामले दर्ज हैं। सीबीआई के पास सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर हर साल 500 से ज़्यादा शिकायतें जा रही हैं, जबकि 370 हटने के बाद से सीबीआई ने 20 से ज़्यादा केस दर्ज किए हैं जिनकी जांच चल रही है। आर्टिकल 370 हटने से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान प्रदेश सरकार के पास थी। जाहिर सी बात है कि एसीबी कई मामलों की जांच राजनीतिक दबाव में नहीं कर पाती थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद एसीबी ने केंद्र की निगरानी में बड़ी कार्रवाई की। 2020 में एसीबी ने भ्रष्टाचार को लेकर 71 केस दर्ज किए, जबकि 2021 में अब तक 51 केस दर्ज किए गए हैं। एसीबी इस समय जेके बैंक में 700 करोड़, 1100 करोड़ समेत अन्य बैंकों में हुए 5000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटालों की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद, मुश्ताक अहमद जैसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर को 370 और 35A के बंधन से मुक्ति मिलने के 2 साल के अंतराल में कई सुखद बदलाव भी हुए। इनमें जम्मू कश्मीर में बाधा मुक्त व्यापार की नींव भी मजबूत हुई। 2 साल पहले जिस जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों से व्यापारी कारोबार करने नहीं आते थे, वहां आज बाजार का दायरा बढ़ा है, जिससे कंज्यूमर्स को भी बेहतर ऑप्शंस मिल रहे हैं। देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के व्यापारियों व कंज्यूमर्स पर दोहरे टैक्स की मार पड़ रही थी, जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद समाप्त हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में लगने वाला टोल टैक्स व्यापार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। जब तक जम्मू कश्मीर में वैट प्रणाली लागू थी, तब तक वो किसी तरह कामकाज चल रहा था, लेकिन 1 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने 1 दर्जन से अधिक सेंट्रल व स्टेट टैक्सेस को समाप्त कर वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी लागू किया था। लेकिन केंद्र का जीएसटी लखनपुर पहुंचकर दम तोड़ देता था। 370 के तहत मिले अधिकारों के चलते राज्य सरकार ने इसे बरकरार रखा और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर में व्यापारियों को जीएसटी भी देना पड़ता था और लखनपुर में वस्तुओं पर टोल टैक्स भी। ऐसा नहीं है कि इन 2 सालों में सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की बेहद ज़रूरत है। इन 2 सालों में लोगों के कामकाज निपटाने के लिए सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही जारी हुए, लेकिन अभी तक लोगों का इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया है। विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अब तक पदोन्नति भी नहीं मिल पाई है। आर्टिकल 370 हटने और यूटी बनने के बाद बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन डोमिसाइल बनने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है। इसी तरह भूमिहीन लोगों को उनकी ज़मीन उनके नाम पर होनी थी, इस पर कई बार मांग भी की गई, मगर भूमि नाम करने की कवायद अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। यहाँ तक कि स्टेट सब्जेक्ट के बिना ज़मीनों की रजिस्ट्री तक नहीं हो पा रही, जबकि सरकार ने कहा था कि यहाँ पर अब स्टेट सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पूरे देश के किसी भी हिस्से से कोई भी आकर यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन आज यहाँ पर हालात ये हैं कि रजिस्ट्री
तब तक नहीं की जाती जब तक रजिस्ट्री कराने वाले के नाम पर स्टेट सब्जेक्ट ना हो। इन हालात में यह बेहद ज़रूरी है कि आम लोगों की जायज़ समस्याओं को वक्त पर हल करने के प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो 370 के बाद बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें वो बड़े बदलाव ज़मीनी स्तर पर नजर आने लगे। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।